नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। फैजाबाद में जहां कल रात ट्रैफिक के हादसे के बाद अक्सरियती फिरके के अफराद ने अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने नौजवानों पर हमला कर दिया था, अब सूरत हाल काबू में बताई जाती है। पुलिस ने दिन भर भी तलाशगर्दी जारी रखी और हसास इलाकों में पुलिस के पिकेट्स कायम कर दिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, जिन्होंने कल रात ही सईदाबाद के इलाके का दौरा किया था, पुलिस ने फौरी हालात पर काबू पा लिया। इस वाक़े के सिलसिले में ताहाल किसी की गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली। सईदाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट में आज करीब 11:15 बजे एक रोड एक्सीडेंट के बाद कुछ लोगों में गलतफहमी हुई और जिसके कारण थोड़ा यहाँ टेंशन हुआ। अभी सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स, DCP ईस्ट जोन, एडिशनल DCP, ACP, स्पेशल ब्रांच के सभी ऑफिसर्स, हम लोग सब यहाँ पर हैं, स्पॉट पे मौजूद हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, सिचुएशन कम्प्लीटली पीसफुल है। और आप लोगों की तरफ से मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग अपने घर में रहें। सिचुएशन 100% पीसफुल है। हर जगह पेट्रोलिंग हो रही है। हर एरिया को सेक्टर में डिवाइड करके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसके ऊपर पेट्रोलिंग भी हो रही है और ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिससे कभी किसी को परेशानी हो। सफिशिएंट फोर्स सिटी आर्म रिजर्व की, QRT और बाकी आजू बाजू के पुलिस स्टेशन से भी सभी ऑफिसर्स लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सिचुएशन बिल्कुल 100% पीसफुल है। थैंक यू। कारमान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज इलाके जात रेशमबाग, 18 सीढ़ियाँ, कटोरा हाउस वगैरह का दौरा किया और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से रब्ता कायम किया और 11 अप्रैल को मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद थी। कांग्रेस के साबिक वजीर जीवन रेड्डी ग्रेजुएट हल्के से कानून-साज काउंसिल के लिए मुंतखब हो गए। उन्होंने 8,500 वोट हासिल किए। याद रहे कि इस हल्के के लिए 23 मार्च को रायदही हुई थी। TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि मुल्क को चौकीदार चाहिए, लेकिन तेलंगाना को दिलदार चाहिए जो रियासत के साथ इंसाफ करे। सिलसिला करीमनगर में कल एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि BJP को मौजूदा पार्लिमानी चुनाव में 150 सीट भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मोदी का करिश्मा अब खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि TRS को रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव 27 मार्च से रियासत के तमाम 17 पार्लिमानी हलकों में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और मुख्तलिफ शहरों इलाकों में रोड शो भी करेंगे और इस सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। वो खम्मम, महबूबाबाद, महबूबनगर, करीमनगर, मलकाजगिरी, चेवड़ला और सिकंदराबाद पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक 27 मार्च को मुस्तफ़ाबाद,
एल्लारेड्डी में 29 मार्च को करीमनगर, 30 मार्च को नरसमपेट और मुल्क, तांडूर और विकाराबाद में मुहिम चलाएंगे। 21 अप्रैल को एलबी नगर महेश्वरम में, 2 अप्रैल को उप्पल और मलकाजगिरी में, 4 अप्रैल को अंबरपेट और मुशराबाद में, 5 अप्रैल को सिकंदराबाद और सनत नगर में और 6 अप्रैल को जुबली हिल्स, खैरताबाद और नामपल्ली में रोड शो करेंगे। मलकाजगिरी के कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने बोयनपल्ली में इंतखाबी मुहिम चलाई। बाद अज़ां वो परेड ग्राउंड पहुंचे और वहां क्रिकेट और फुटबॉल खेलने में मसरूफ नौजवानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि टीआरएस के उम्मीदवार एम राजशेखर रेड्डी अवामी नुमाइंदे से ज़्यादा बिजनेसमैन हैं और उन्हें अवामी खिदमत का कोई तजुर्बा नहीं है। माह रमज़ान से कबल वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज मक्का मस्जिद का दौरा किया और वहां जारी तज़ीन नौ के काम का मुआयना किया। उन्होंने कंट्रैक्टर से कहा कि वो काम में तेज़ी लाते हुए इसे जल्द से जल्द मुकम्मल कर दे। उनके हमरा वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के अलावा सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल खदीर सिद्दीकी भी मौजूद थे। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि मक्का मस्जिद की छत के लीकेज का काम गुज़िश्ता 1 साल से जारी है। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू के हमरा कड़पे में रोड शो किया। उन्होंने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में खुली जीप में घूमते हुए अवाम से तेलुगु देशम को कामयाब बनाने की अपील की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। सेंट्रल जोन की टास्क फोर्स ने नारायणगुड़ा फ्लाईओवर के पास 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 40 किलो गांजा जब्त किया। बताया जाता है कि वो राजमंदिरी से 6,000 रुपये फी किलो से गांजा खरीद कर हैदराबाद आया करते थे और फिर उसे 9,000 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त करते थे। गिरफ्तार शुदगान में मशरकी गोदावरी का 37 साला श्रीनिवास रेड्डी, नलगुंडे का 50 साला जगदीश शेट्टी और विशाखापट्टनम का 36 साला जी मोहन शामिल हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मोहन बाबू आज वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करके वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि वो किसी ओहदे के मुतमन्नी नहीं है, बल्कि वाईएसआर कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की ख्वाहिश के तौर पर पार्टी में शामिल हुए हैं। मोहन बाबू इससे कबल तेलुगु देशम के टिकट पर राज्यसभा के रुकन रह चुके हैं। जेब में मोबाइल फोन फट जाने के नतीजे में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ये वाकया बुलारम में पेश आया। जख्मी शख्स को कंटोनमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। बताया जाता है कि मशकूरा शख्स अपने बेटे को एसएससी के इम्तिहानी मरकज पर छोड़ने के लिए जा रहा था। बच्ची को एग्जाम छोड़ जा रहे तो अपना सत्या पेट्रोल पंप के सामने फ़ोन जेब में रख लिया था। रख लेने से जा रहे तो फ़ोन ब्लास्ट होते कि अपनी गाड़ी व्हीकल के ऊपर के नीचे गिर गया बच्चा। ऐसा गाड़ी पे छुआ? गाड़ी के ऊपर ही छुआ, रनिंग पे हुआ वो भी। और अच्छा हुआ पीछे से बस गिर गया, नहीं तो रोड के पास गिर गई थी बच्चा ही बच्ची। और प्लस पॉइंट क्या बोलते हो, बोतों भी कुछ भी ना हुआ, यहाँ जल गया सिर्फ। और यहाँ जस्ट यहाँ मार लगा और यहाँ आगे के बाद अब कटोमेट में लेके जाए उन्होंने पकड़े गांधी को लेकर। कितने साल का है ये बच्चा हमारा 24-25 रहता। और उसको क्या है गांधी को लेके जाना बोले। फ़ोन वाले का 2 दिन हुआ फ़ोन लेके 24 को लिए नया सिल पीस। और वो ऐसा हो गया और अच्छा हुआ चेस्ट के पास नहीं लगा लिया। चेस्ट के पास लगा ले तो और क्या होता था। और डायरेक्ट फिर अब फ़ोन वाले के दुकान के ऊपर जाते उसको बात करते, नहीं बोले तो अब क्या होता है कि वो अल्लाह की मर्जी है। एक अरसे से सियासी मंदिर से गायब होने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के भांजे और साबिक वजीर टी हरीश राव इंतखाबी मुहिम में मसरूफ नजर आए। उन्होंने पार्लिमानी हल्के मेदक के टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम चलाई। साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दूसरे कायदीन उनके हमरा थे। हरीश राव के नाम को कल ही टीआरएस के स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त में शामिल किया गया। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज तक भी आवाम को ये नहीं बताए कि उन्होंने वक्त से पहले असम्बली इंतखाबात क्यों करवाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अंजन कुमार ने बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह सिकंदराबाद के सीनियर एमपी बंडारू दत्तात्रेय को भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है। सिकंदराबाद के अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि अंबरपेट से असम्बली चुनाव हारने वाले जी किशन रेड्डी को आखिर क्यों उम्मीदवार बनाया गया। ऐसे हालात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है।
लोकसभा हल्के हैदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार भगवंत राव ने मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का पर्चा नामजदगी मुस्तरद करने का मुतालबा किया और कहा कि बैरिस्टर अवैसी के पास 2 वोटर कार्ड्स हैं। हैदरगुड़े से शास्त्रीपुरम को मुंतकली के बावजूद उन्होंने एक कार्ड मनसूख नहीं करवाया। पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भगवंत राव ने कहा कि बैरिस्टर अवैसी एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन है, उन्हें एक वोटर कार्ड की मंसूखी की दरख्वास्त दे देनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को इस बुनियाद पर उनकी नामजदगी के कागजात को मुस्तरद करना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक याददाश्त भी पेश की। भगवंत राव ने इल्जाम आयद किया कि अवैसी बरादरान ने अपने असासजात के मामलात में भी गलत तफसीलात फराहम की हैं। बीजेपी के रियासती तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि गरीबी के खात्मे के लिए 25 करोड़ अफराद को सालाना 72,000 रुपये देने कांग्रेस के ऐलान पर तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 50 साल कबल इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन आज तक मुल्क से गुर्बत ख़त्म नहीं हुई। बीजेपी की मरकजी हुकूमत मनरेगा समेत कई स्कीमें रुबेमल ला रही है और राहुल गांधी सिर्फ जुमलेबाजी में मसरूफ़ हैं। उन्हें गरीबी को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस और मबसूत मंसूबा पेश करना चाहिए था, मगर राहुल गांधी और कांग्रेस को गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। पार्लिमानी हल्केजात मलकाजगिरी और सिकंदराबाद का एक मरकजी इंतखाबी जलसा जुम्मा 29 मार्च को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और पार्टी के सरकर्दा कायदीन खिताब करेंगे। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज लाल बहादुर स्टेडियम पहुंचकर जलसे के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 1 लाख अफराद इस जलसे में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि मलकाजगिरी से मर्री राजशेखर रेड्डी जबकि सिकंदराबाद से साई किरण यादव को टीआरएस का उम्मीदवार मुकर्रर किया गया है। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने रोड नंबर 10 बंजारा हिल में 3 गुजरातियों को जो हवाला का कारोबार करते थे गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 48 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधाकिशन ने मीडिया को बताया कि तमाम गिरफ्तार शुदगान 48 साल विपल कुमार पटेल, 55 साल रवि कुमार पटेल और 39 साल चीतन कुमार पटेल को पुलिस बंजारा हिल्स के हवाले कर दिया गया है। इंस्पेक्टर बी गट्टू मल्लू ने एक खास इत्तला मिलने पर जाल बिछाकर ये गिरफ्तारी अमल में लाई। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज चवेला के टीआरएस उम्मीदवार जी रंजीत रेड्डी के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो दोनों जमातों बीजेपी और कांग्रेस को इक़्तिदार से दूर रखें, क्योंकि उन्होंने रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी का रवैया अख्तियार किया था। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इलाक़ी जमातों को मजबूत करना वक्त की अहम ज़रूरत है। एंटी करप्शन के हुकाम ने जीएचएमसी उप्पल के एक टैक्स इंस्पेक्टर पी वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया, जो 16 मार्च से मफरूर था। बताया जाता है कि वेंकटेश ने अपने 2 मातहत मुलाजिमीन जी नवीन और एलेश्वर के जरिए एक शख्स से 40,000 रुपये की रिश्वत कबूल की थी। दोनों मुलजिमीन को यूं तो पहले ही गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया था। बंजारा हिल्स रोड नंबर 11 पर वाक़ दाऊदजंग पवेलियन में आतिशगदगी के एक वाक़े में 2 कारें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गईं, जबकि दीगर चंद गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि कचरे के अंबार में आग लग जाने के नतीजे में करीब में पार्क की हुई गाड़ियां आग की लपेट में आ गई। जिले मेडचल के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी उमा महेश्वर शर्मा ने बताया कि इसका मकसद आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंज़र में आवाम को इत्मीनान दिलाना है कि चुनाव पुरअमन और मुनसिफाना होंगे। उन्होंने बताया कि फ्लैग मार्च में नीम फौजी दस्तों ने भी हिस्सा लिया। हल्के लोकसभा भोंगीर के कांग्रेस उम्मीदवार कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज शहरी हुकूक के सरकर्दा लीडर गदर से मुलाकात की और उनसे नलगुंडा में उनकी उम्मीदवारी की तायीद की अपील की। गदर ने तमाम 16 असम्बली हल्कों में जहां से कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करी है इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अगर इनकार करती तो आज तेलंगाना का वजूद नहीं होता। टीआरएस को सोनिया गांधी और कांग्रेस का एहसानमंद होना चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान ए दयाकर भी वेंकट रेड्डी के हमरा थे। सिकंदराबाद के टीआरएस उम्मीदवार साई किरण यादव ने आज बंसीलाल पेट भोईगोड़ा इलाके जात का पैदल दौरा किया
और 11 अप्रैल को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। मजलिस के सदर और हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली हल्के गोशामल के तहत आगापुरा, दरगाह शाह खामोश, नामपल्ली वगैरह का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए 11 अप्रैल को अपने हक़ रायदही के इस्तेमाल और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके दौरे में मजलिस के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल थी। पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के टीआरएस उम्मीदवार साई किरण यादव ने आज साबिक वजीर और खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र से मुलाकात की और मजूजा इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। डी नागेंद्र ने दावा किया कि सिकंदराबाद से साई किरण की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि असम्बली इंतखाबात में 7 के मुंजमला 6 हल्कों से टीआरएस को कामयाबी मिली है। तेलंगाना में बरतानवी सरमायाकारी के लिए यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल और रियासत हुकूमत के दरमियान एक मायदा तय पाया है। ताज दक्कन होटल में मुनक्किदा तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉमर्स जयेश रंजन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्वीन मिकल ने कागजात पर दस्तखत किए। कांग्रेस आई की स्टार कैंपेनर विजय शांति ने लोकसभा की 16 नशिस्तों पर कामयाबी के दावों से मुतालिक टीआरएस के बयानात को मज़ाक़-ए-ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पास पहले ही से 13 अरकान पार्लियामेंट थे तो वो कुछ नहीं कर सकी। 16 सीटों पर कामयाबी के बाद क्या फ़र्क पड़ सकता है। मेदक में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए लेडी अमिताभ विजय शांति ने कहा कि टीआरएस आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। वो पहले ही से बीजेपी से समझौता कर चुकी है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी इसका एतराफ़ करते हुए कहा कि टीआरएस बीजेपी की हलीफ जमात है। बिहार के गालिब मुस्लिम आबादी वाले पार्लिमानी हल्के किशनगंज से मजलिस ने पार्टी की रियासती यूनिट के सदर अख्तर उल ईमान को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। जनता दल यू से 2 मरतबा असम्बली के रुकन रहने वाले अख्तर उल ईमान ने आज रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस नशिस्त पर 2 मरतबा कांग्रेस के मौलाना इसराउल हक कासमी मुंतखब हुए थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे हिस्से में 13 रियासतों की 97 लोकसभा सीटों के लिए नामों की शमूलियत का आज आखिरी दिन भी बीत गया है। बीजेपी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें फिल्म एक्ट्रेस जयाप्रदा को रामपुर से, रीटा बहुगुना जोशी को इलाहाबाद बनाम प्रयागराज से, मेनका गांधी सुल्तानपुर से और वरुण गांधी को पीलीभीत से मैदान में उतारा गया है। उड़ीसा असेंबली के दूसरे हिस्से के 35 हलकों में नाम दाखिल करने का काम भी अभी पूरा कर लिया गया है। भारत में सत्ता में रहने वाली बीजेपी पार्टी दूसरी मियाद के लिए कई चमत्कारों के साथ साथ अभी इंतखाबी तशहीर में विजय का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए सारे मुल्क में विजय संकल्प रैली शुरू कर दी है। बीजेपी के जैन मजहब को मानने वाले कौमी सदर अमित शाह ने इंतखाबी मुहिम में पेश रहते हुए अवाम को दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है। ये वही लीडर हैं जिन्होंने सत्ता में आने से पहले 15 लाख का वादा करके जब लोग इंतजार कर रहे थे तो खुल्लम खुल्ला मीडिया को बताया था कि हुकूमत हासिल करने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। दूसरी तरफ सदर कांग्रेस राहुल गांधी राजस्थान में अपनी ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और इंतहाई तितर बितर माहौल में किसी पर तनकीद किए बिना वादे कर रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद हर एक को मिनिमम रोजगार गारंटी दी जाएगी। भारत के लोग मुल्क में नोटबंदी और जीएसटी आ जाने के बाद अभी पैसे पैसे को तरस रहे हैं और वहीं पार्लिमानी इंतखाबात के ऐलान के बाद मुख्तलिफ जगहों से 540 करोड़ की नकदी और सामान हुकूमत के ओहदेदारों ने जब्त किया है। पता नहीं आगे इसका क्या किया जाने वाला है। ये जानकारी हुकूमत के महकमे इंतखाबात ने जारी की है और बताया कि 25 मार्च तक
कई एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयों में ये रकम बरामद की गई, जिनमें शराब, नशीली दवाओं के साथ कीमती सामान भी हाथ लगा है। भारत के पार्लियामानी इंतखामात की क़ुर्बत में गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल के अतराफ में गैर महसूस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। अभी खबर है कि हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की CBI की जानिब से पेश करदा कागजात में कोलकाता के साबिका कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ में ज़बरदस्त मुतनाज़ा मवाद शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की ही एक जांच एजेंसी को 10 दिनों में इस सिलसिले में मजीद जांच करने के लिए कहा है। अब देखिए आगे हमारे मुल्क भारत का क्या होता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आजकल बैरूनी मुल्क क्रोएशिया के दौरे पर हैं। इस मौके पर बताया गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में क्रोएशिया भी भारत का साथ देगा। साथ ही वहां की लेडी प्रेसिडेंट कोलंडा के साथ एक आला सतही बातचीत भी रखी गई और खेल, टूरिज्म और सोलर एनर्जी वगैरह की साझेदारी अमल में लाई गई। साथ ही सदर जमहूरिया को इस मौके पर क्रोएशिया का एक बेहतरीन सिविल अवार्ड भी दिया गया है। बीजेपी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में गैर बीजेपी रियासत कर्नाटका के 4 अपने पार्टी उम्मीदवारों की छोटी सी लिस्ट भी अभी जारी कर दी है, जिसमें बेंगलुरु ग्रामीण हल्के से अश्वत्थ नारायण और साउथ बेंगलुरु से तेजस्वी सूरी को मैदान में लाया गया है। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अहम लीडर्स मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ आमदनी से ज़ायद जायदादों की जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के मामले में CBI को मजीद और वाज़ेह जांच करने के अहकाम जारी किए हैं। अगस्टा वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े मुलजिम राजीव सक्सेना को दिल्ली की एक अदालत ने अभी सरकारी गवाह बनाने की इजाज़त दी है। अब शायद आगे वो आज़ाद हैं, जो चाहें बयान दें। शायद इसीलिए भारत के लोगों का एहसास बना हुआ है कि अभी मुल्क के क़वानीन में कोई यहाँ की वफादार कमेटी तरमीम करे तो बेहतर है। सारी दुनिया में भारत की इज्जत को ज़बरदस्त धक्का लगाने वाले बाबरी मस्जिद ढा देने के तनाज़े में बनी एक फरीक निर्मोही अखाड़े के लोगों ने अपनी एक अपील हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट में अभी दाखिल की है, जिसमें एक नए जजेस पैनल को लाने की मांग के साथ कुछ नए मुतालबात भी शामिल रखे गए हैं। और अब खेल की दुनिया की खबरों में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के चलते भारत की टीम अब मलेशिया के रूबरू आ गई है, जबकि साबिका में साउथ कोरिया के खिलाफ मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर आ गई थीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।